हमने जो ये बात कही ना तकरीरों में कि अगर झगड़ा मियां बीवी के दरमियान हो तो माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने ना इस बात का मतलब ये निकाल दिया कि बेटियों को बेआसराई छोड़ दिया, बेटियों को बेआसराई छोड़ दिया। अब बेटी फोन करके कह रही अब्बा आज ऐसी चोट लगी है कि मेरी कोहनी से खून बह रहा है। फिर भी बाप कहता खबरदार हमें फोन ना करना। आज बेटी कहती अब्बा मेरी कमर से खून बह रहा है, मुझे ऐसा मारा गया है। फिर बाप कह देता खबरदार कि हम मुझे फोन ना करना, ये तेरा घर है, तेरा मसला है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते तड़पती बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया जाए, मजलूम बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया जाए। हमने तो ये कहा था बात अगर मुकाबले की और जवाबदेही की अपने शोहरों को छोड़ के खुद से आ जाएं तब आपको उनका साथ नहीं देना है। हमने आपसे तो ये नहीं कहा था कि बेटियों को तबाही के समंदर में छोड़ देना। अपनी बेटियों को इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो, बेटियों से कह दो हम तुम्हारा निकाह जरूर कर रखे हैं लेकिन दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे, हम तुम्हें किसी के हवाले कर रखे हैं लेकिन रिश्ते कायम रखेंगे। और दामाद से भी कह दो सुन ये तब तक तेरी है जब तक तू इसको बेइजाजत बेजा जरूरत कोई तकलीफ ना देगा। अगर तकलीफ दी तो लावारिस ना समझना, इसका बाप भी जिंदा है, इसका भाई भी जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एहसास भी आपको अपनी रगों में अब जिंदा करना पड़ेगा। कितनी बेटियां मर गई फोन पे, जब भाइयों ने नहीं सुनी, जब चचाओं ने नहीं सुनी, जब खानदान वाले तय्यूस हो गए, बेगैरत हो गए, उन्होंने फिर यूट्यूब पे वीडियो डाली और कहा मजबूर होके जान दे रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। और उन बेटियों ने फांसी लगा ली। क्या तुम्हें और मुझे इसका हिसाब नहीं देना? बोलो क्या हमें तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? बेटियां फरियाद करती रह गई, जो बातें सुनने की है वो सुना करो, और जिन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है उन बातों को नजरअंदाज करो। पहली शिकायत को ना कह दो कोई बात नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र कर। अगर फिर शिकायत आ जाए तो फिर बात करो भाई ये बार बार शिकायत क्यों आई। अगर तीसरी बार शिकायत आ जाए ना तो फिर बेटी के बाप बन के खड़े हो जाया करो, भाई बन के खड़े हो जाया करो। भूल गए वो दिन? एक दिन मेरा नबी बेटी के घर तशरीफ लाया। सुने जरा, दोनों पहलू हैं तस्वीर के, दोनों पहलू देखिएगा। नबी सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात शहजादी महबूब कौनैन सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। ये इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम जो इस जबान इस नाम को लेने लगता है ना तो गैरत से खुद ब खुद उसकी पलकें झुक जाया करती हैं। इतना बड़ा नाम है। मेरा नबी नबियों का इमाम है, अपनी बेटी के घर तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों, है ना? थके तो नहीं है ना? मैं बात पूरी कर लूं, थोड़ी दी सी तो और है ना? बेटी के घर सरकार तशरीफ लाए। जब बेटी घर तशरीफ लाए ना आका, दरवाजे पे दस्तक दी। बेटी ने कहा अब्बा आ जाइए। दरवाजा खुला है, हुजूर अंदर तशरीफ लेके गए। बेटी उदास है। फातिमा खैर है? क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ। वो बाप ही क्या जो बेटी का चेहरा ना पढ़ सके। क्या बात है? बेटियां इतनी हसास होती हैं कि 3 बजे भी रात को आओ ना, कहती अब्बा ठहर मैंने आटा उठा के रख दिया था, आपके लिए गर्म रोटी बना के देनी है। हाँ, और खुदा की कसम जब बाप को ये ताना बहुएं देती है ना कि तुमने जवानी में बड़ी गर्म रोटी खाई है जो अब खाओगे, तो बाप इसलिए नहीं रोता कि बहू ने ताना दिया है, उसे रात के 1 बजे बेटी का उठना याद आ जाता है। वो दरवाजे पे खड़े होकर के अपने बाप से कहना याद आता है अब्बा ठहर, सारे खा के सो गए, मैं तुझे ताजा रोटी बना के खिलाऊंगी। हाँ, ये बाप को अपनी बेटी के रिश्ते याद आते हैं। खुदारा ये बेटियां जो हमारे रिश्तों को एहसास को पड़ती हैं, अब हम पे भी लाजिम है कि हम अपनी बेटियों को चेहरे पढ़ने के आदी हो जाए। और ये मत कोशिश कीजिए कि हमारी बेटी लफ्जों से हमसे भीख मांगेगी तब जाके हम उसके लिए खड़े होंगे, उसके उतरे चेहरे भी पढ़ लिया कर। क्या ऐसा नहीं होता है? जाओ, गारंटी है मेरी, लिखो, नोट करो। ये जो जहेज पे बिकने वाले कुत्ते होते हैं, ये जो 10-10 लाख रुपए मांग करके हराम की दौलत पर राज करने वाले भिखारी, इन्हें क्या पता एक बाप ने क्या दे दिया है? ये क्या जाने बाप ने क्या दे दिया है? खुदा की कसम बाप ने सचमुच को तो अपनी मां तुम्हें दे दी है। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे नबी फातिमा तो ज़हरा को देख के कहते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा वो है जो मेरी मां के बाद मेरी मां बन के दुनिया में तशरीफ लाई है।
हाँ, माँ के बाद अगर कोई आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है तो वो आपकी बेटी रखा करती है। और आप 10 लाख के लिए मर गए। बेड़ा गर्क कोई अमीरों का जिन्होंने बिन मांगे भी इतना दिया कि जो गरीबों के गले की हड्डी बन गया है। तमाशा ना बना, बेटी है तेरी, 10 करोड़ दे, 10 अरब दे, सब उठा के दे दे, लेकिन तमाशा करके ना दे, बंद मुट्ठी करके दे। हमें कोई एतराज नहीं, जायदाद उठा के दे दो, लेकिन कभी जहेज दिखाने के लिए न रखना। सोशल मीडिया पे वीडियो बना के ना डालना। आपको क्या लगता है, आप जो मोहल्ले में जहेज रखते हो उसे देखने के लिए सिर्फ सेठ की बेटियां आती हैं, सिर्फ पैसे वालों की बेटियां आती हैं। आपने सोशल मीडिया पे जो करोड़ों की वीडियो डाली है बना करके, आपको क्या लगता है इसे सिर्फ पैसे वालों ने देखा होगा? खुदा की कसम, तेरी इस वीडियो को देख करके कितनी गरीब बेटियों की रात की नींदें उड़ गई होंगी, कितनी बच्चियों की नींद का पता ना रहा होगा। आप क्या समझते हो मैंने चौक में अपनी बेटी का जहेज सजाया, उसमें दुनिया की सारी दौलत रख दी, इत्तेफाक से पड़ोस में ठेला लगाने वाला, रक्षा चलाने वाले की बेटी भी हमारे जहेज को देखने के लिए आती है। आकर के जब घर में जाती है, सर में दर्द हो रहा है, आंखें सुर्ख हैं, ठेला लगाने वाला पापा शाम को आता है, कहता बेटी खाना क्यों नहीं लेकर के आई, आज बीवी तू खाना क्यों लेके आई है? बीवी कह देती आज उसके सर में दर्द है, शाम से लेटी हुई है। बाप तो बेकरार हो गया, उसने कहा हुआ क्या है मेरी बेटी को, मैं तो अच्छा भला छोड़ के गया था, पता नहीं क्या हुआ है। आज पड़ोस में जहेज देखने के लिए गई थी, तब से आई है, उसकी आंखों में सुर्खी है, उसके सर में दर्द हो गया है। बाप समझ जाता है ओ न हो मेरी बेटी को अमीरों के ऊंचे ख्वाबों ने बेचैन करके रख दिया है। जब बाप बेटी के पास आके बैठता है और कहता बेटी क्या सोच रही है, तू यही सोच रही है कि फला के बाप ने इतना जहेज दे दिया है, हमारा बाप कहां से ला करके देगा? उसके बाप ने इतना लाख दिया है, हमारा बाप कहां से ला के देगा? तब बेटी को तसल्ली देने के लिए गरीब के जुमले बेटी के लिए पहाड़ बन जाते हैं और वो ये कहता है बेटी परेशान ना हो, अगर खुद को बेचना पड़ा तेरा बाप मंडी में बेच देगा, लेकिन तेरे घर के लिए उसके घर से बेहतर इंतजाम करके देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। के वास्ते एहसास करें, मेरा नबी बेटी के घर आया, सरकार ने फरमाया फातिमा खैर है। सैयदा कायनात की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया बेटी हुआ क्या है? अर्ज करती अब्बा अभी अली से अनबन हो गई है, वो नाराज होके चले गए। हुजूर जाए ना मेरे अली को बुला लाए। ये नाज बेटियों के कौन उठाता है? अब्बा जाए ना अली को बुला लाए। हुजूर उठे, वहां पहुंचे जहां अली लेटे हुए। हुजूर ने हाथ पकड़ा और ले आए। ना अली ने पूछा किधर जाना है, ना नबी ने बताया क्या हुआ है, हाथ पकड़ के लाए। तस्वीर के दोनों रुख मुलाहिजा कीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह करे ये बात यहां भी और यहां भी उतर जाए। मैंने पहले ही कहा था मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर बेटी को लेकर के आए, हजरत अली को बेटी के पास लेकर के आए और बगल में पहले खड़ा किया हजरत अली को, और बेटी को सामने सवालों के गड़गड़े में मेरे नबी ने खड़ा किया। अपनी बेटी को, किसको? जिसको चादर उड़ाते वक्त मेरे नबी ने कहा था 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत की ताज, जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहना के दिखाऊंगा। वो बेटी सामने खड़ी है जो हसनैन की अम्मी है, जिसकी इज्जत का पहरेदार अली है, जिसके नसब में मुस्तफा जाने रहमत का नाम आता है। वो फातिमा सामने खड़ी है जो रो के रब को दिखा दे तो अल्लाह जन्नत से बेटों के लिए जोड़े भेज देता है। ईद के दिन जिसकी एक सदा पे जन्नत से कपड़े आ जाते, वो जिसके घर नबी मेहमान बन के आए तो जिब्रील जन्नत का खाना लाके उतार देता है, वो मुस्तफा के सामने खड़ी है। सुनो, बेटियों की तरबियत का यह भी तरीका होता है। खड़ा किया हजरत अली को बगल में मेरे नबी ने खड़ा किया और खड़ा करके क्या फरमाया? फरमाया फातिमा तुझे क्या लगता है, तू मेरी बेटी है तो कुछ भी कर जाएगी? ये देखें, मेरी बेटी है कुछ भी करेगी। फरमाया फातिमा खबरदार, मेरी बेटी ये बात जहन में रख लेना, अगर तू इस हाल में मेरे घर आई कि तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो दरवाजा तो खुला मिलेगा लेकिन तेरा बाप तुझसे राजी नहीं होगा।
और जो मुफस्सिरीन बाज़ मुअर्रिखीन ने जो जुम्मे लिखे हैं, अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए। और अगली बात मेरे नबी ने कही थी, फातिमा अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया कि अली तुझसे नाराज है, तो दुनिया तेरी जनाजे में आएगी, मोहम्मद तेरे जनाजे में नहीं आएगा। जब ये बात नबी कह रहे थे, खातून जन्नत की आंखें बरस रही थी, रोती जा रही थी, हुजूर को हसरत भरी निगाह से देखती जा रही थी। हजरत अली सरकार के बगल में खड़े हैं। अब जरा देखिएगा, ये तो था बेटी की तरबियत का तरीका। और जब बेटी पे एहसास की एक आंधी एहसास की आई है, जब बेटी के दिल पे गुजरी थी अली की नाराजगी की एक हवा, उसके लिए मेरे नबी ने क्या किया है, फिर अली की बगल से हटते हैं और हट करके सैयदा कायनात के बगल में खड़े हो जाते हैं। फिर बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था, अली तुझे पता है ना ये मेरी फातिमा है, ए अली ये मेरी बेटी है। अली तुम अच्छी तरह जानते हो कि बचपन था इसका जब खदीजा छोड़ के चली गई। अली मैं भी नबुव्वत के कामों में ज्यादा मसरूफ रहा, ज्यादा वक्त मेरा तबलीग में गुजरा है। अली मैं अपनी बेटी को ज्यादा वक्त न दे सका। ए अली मैं मोहम्मद अपनी बेटी की तरफ से तुझसे गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी फातिमा से कोई कमी हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। मेरा नबी अपनी बेटी की तरफ से वकालत कर रहा है। हजरत अली कह रहे हैं कि जब नबी के जुमले निकल रहे थे तो मेरा जी कहता था काश जमीन फट जाए, अली उसके अंदर फंस जाए। अब मैं नबी का सामना नहीं कर सकता हूँ। मैंने हाथ जोड़े नबी के कदमों पे आ गया, महबूब मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। सरकार अली वादा करता है आज के बाद कभी आपकी बेटी को तकलीफ नहीं होने देगा। खुदा का वास्ता अगर गलतियां ससुराल में हो तो कभी बेटी की वकालत किया करो, कभी दामाद की वकालत किया करो। रिश्ते बिगाड़ने के लिए नहीं, रिश्ते संवारने के लिए ये मेहनतें किया। जवाब नहीं, गुफ्तगू आपको सलामत रखे। बस आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के खलील ने हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को छोड़ा। सुने सारी बेटियां, आज एक जोड़ा कपड़ा ना मिले ना मूड खराब हो जाता। कहती जब से तेरे निकाह में आई हूं कुछ पाया ही नहीं है, कुछ पाया ही नहीं है। और उधर हाजरा है, कहां छोड़ के जा रहे हैं? जंगल में, काली पहाड़ियों में, ना इंसान, ना चरिंद, ना परिंद, ना हरियाली, ना दरख्त, ना साया, ना साहिबान, कुछ भी नहीं। चोटियल मैदान, पहाड़ियां काली काली। छोड़ा, चलने लगे। बीवी ने कहा सरताज आए थे तो हमने कुछ नहीं पूछा, जा रहे हैं ना तो बताएं ना, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इतना हक तो बनता है ना, पूछने छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ के 3 मील दौड़ी थी साथ और कहा था बता के तो चले जाओ, छोड़ के क्यों जा रहे हो? 3 मील की मसाफत के बाद अल्लाह के खलील ने पीछे मुड़ के देखा और हजरत हाजरा के चेहरे को देखा, आंख में आंसू आ गए। हजरत हाजरा ने कहा था अल्लाह के खलील ये तो बता के चले जाओ, मैं जानती हूँ आप अल्लाह के नबी हो, कुछ गलत नहीं कर सकते हो, ये तो बताओ अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा एक ऐसी मिसाल ला के दिखाओ, रब ने जिसे 80 साल की उम्र में बेटा दिया हो वो भी चांद से ज्यादा हसीन बेटा, बाप की जान हो वो बेटा, क्या कोई बाप अपने बेटे को ऐसे जंगल में छोड़ के गया है? का कभी नहीं। का तुम समझ लो हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने पर यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब हजरत हाजरा का ईमान देखिए, जैसे कि इतना सुना है आपने कहा इब्राहिम फिर ठहरो तो सही। कहा किस लिए? कहा जो थोड़ी सी खजूरें दी हैं, जो पानी दिया है ये भी लेके चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जिस रब की मर्जी से यहाँ छोड़ के जा रहे हो हमें ईमान है, जो अपनी मर्जी से हमें जंगल में छुड़वा रखा है वही रब खिला भी देगा, पिला भी। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद तारीख गवाह है। मैं बताना चाहता था रिश्ते जब ये छोड़ के चले ना, सुने ये मेरी सर के ताज उलमा बैठे, आप पूछे इनसे, आप ना नमरूद की आग में डाले गए, नारे नमरूद में डाले गए, एक आंसू आपकी आंख में नहीं आया। नारे नमरूद में डाले गए, आंख में आंसू नहीं आया। कैद किया गया आपको, आंख में आंसू नहीं आया। शहर से निकाल दिया गया, आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन जब बेटे को छोड़ के खलील जा रहे हैं ना तो आंख में आंसू आ गए। गोया बता दिया औलाद की मोहब्बत बाप के सीने में कितनी होती है। छोड़ के चले गए और जानते हो ये तो बाप की मोहब्बत है जो कभी न रोया, आज बेटे की जुदाई पे रो दिया। फिर इधर रही, कब तक वो खजूर, कब तक पानी चलते, वो भी खत्म में आ गए। फिर खत्म में आ गए तो माँ दूध पिलाती रही। फिर वो दिन भी आया कि माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया और बेटे के होठों पे खुश्की आ गई। माँ तो माँ होती है ना। अभी आपने देखा एक डाम के अंदर कश्ती डूबी, एक लाश 24 घंटे के बाद जो मिली, 3 दिन के बाद, ये 24 घंटे के बाद जो लाश मिली,
वो लाश सिर्फ मां की नहीं थी, उसके सीने पे रखे हुए ममता के जनाजे की भी थी। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, दुनिया ने बहुत उस पे लिखा, बातें की, सबको ये तो नजर आया कि मां मौत के वक्त भी बेटे को सीने से जुदा ना कर सकी, लेकिन किसी को ये नजर नहीं आया कि काश कोई इनकी फरियाद को भी पहुंच जाता। क्या बात रही। कोई इस पे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या कुर्सियों पे बैठने वाले ये सोचते हैं कि इनसे हिसाब नहीं होगा, इनसे पूछा नहीं जाएगा? दुनिया ने देखा एक मां अपने बेटे को इस हाल में लाश बन करके किनारे पे लाती है कि बेटा भी मर चुका था, मां भी मर चुकी थी, लेकिन मां की पकड़ बेटे के लिए ढीली नहीं हुई थी। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। ये माँ होती है जो हर चीज से औलाद के लिए लड़ जाती है। अल्लाह के खलील ने बेटे को छोड़ा, पानी खत्म, खजूर खत्म, माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। जब खुश्क हो गया माँ के सीने का दूध, अब बेटे की प्यास माँ से देखी नहीं जा रही है। माँ ने बेकरारी के आलम में करने की कोशिश की, जुस्तजू में है पानी किधर मिलेगा, जबकि जानती है कि यहाँ कोई दरख्त नहीं है, हरियाली नहीं है, पानी का आता पता नहीं है, लेकिन ममता ममता होती है। आपने सफा मरवा के चक्कर लगाना शुरू किए, इस पहाड़ी पे जाके खड़ी होती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है, फिर दौड़ के बेटे के पास आती है, फिर सूखे होठ देखती है, फिर दौड़ के जाती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है। आपने सफा मरवा के दरमियान जब 7 चक्कर किए गए, तारीख गवाह है, जब 7वां चक्कर पूरा हुआ है, बेटे के कदमों में आके देखती है कि एक पानी का चश्मा जारी हो गया है, पानी का चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, और जन्नत के लिए जमजम पीने वालों, शिफा के लिए जमजम पीने वालों, दुआओं की कबूलियत के लिए जमजम पीने वालों, जमजम पीने से पहले ये भी तो देख लिया करो ये जमजम निकला किस लिए है। एक माँ तड़पी है तब जमजम मिला है, एक माँ ने चक्कर लगाए है तब जाके जमजम मिला है। वो किसी ने कहा था कि खुदा की कसम जब औलाद तड़पती है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। खुदा का वास्ता है, इन रिश्तों की कदर कर लें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें। माँ बाप दुनिया से चले गए ना तो सिर्फ 40 देगे बना के सवाब न कमा। जिन बच्चों को माँ बाप ने छोड़ा है ना, अगर वो कमजोर हैं और तू मालदार है तो उन्हें सीने से लगा करके ना अपने रब को राजी कर ले, और कब्र में लेटे हुए बाप को भी राजी करके दिखा दे। करेंगे इंशाअल्लाह, वक्त होता तो मैं और बात करता। बस यूं समझें ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। एहसास पैदा करें, एहसास की वो आखिरी बात जो रह गई पूरी कर जाऊं। दुनिया हज़रत उमर को जानती है। हज़रत उमर को एक दिन बहुत चीखे मार के रो रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन है, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और रो रहा है, तेरे नाम से कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है, इतनी बड़ी जरूरत का मालिक क्यों रो रहा है? हजरत उमर ने कहा खबर मिली है कि आज फला दरियाए दिजला के पुल से ना एक बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, उसमें ना एक पंटी टूट गई थी और उस बकरी का पैर पड़ गया और बकरी का पैर टूट गया है। उमर ये सोच के रो रहा है कि कयामत में इस बकरी के पैर के बारे में उमर अपने रब को क्या जवाब देगा। यह एहसास की ज़बान पैदा करें, एहसास की ज़बान पैदा करें। दुनिया पत्थर हो चुकी है लेकिन हम अभी पत्थर नहीं हुए हैं, इसलिए कि हमारी रूह की ज़िंदगी के लिए मोहम्मद अरबी का नाम काफ़ी है। हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं। हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने तरीक़ों से ज़माने को बताएंगे। जिस उम्मत को हुजूर ने 1450 साल पहले निखारा था वो उम्मत अभी मुर्दा नहीं हुई है, भी जिंदा है। जो प्यार मुस्तफ़ा ने पथरीली ज़मीनों पे बांटा था, हम हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच में वो प्यार बांट के दिखाएंगे। और याद रखना इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, नफरतें हार जाएंगी, मोहम्मद अरबी की दी हुई मोहब्बतें जीत जाएंगी। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और ये काम हमें रोड पे बाद में करना, अपने घर से पहले करना है। रोड की तबलीग से पहले जरूरी है अपने घर के अंदर उस माहौल को पैदा करें, रिश्तों को निभाने के आदी बने, मोहब्बतें बांटे। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थाम लो। बटने की जरूरत नहीं है, बिखरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनका ईमान सलामत नहीं उनसे हमारा कोई रिश्ता, बोले कोई रिश्ता, इस बात को दलील बना के कोई वहाबियों से मुसाफा ना करे। हम वही लोग हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, बोले जन्नत,
रसूलुल्लाह की बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है ना? तो आप ना फिर थोड़ा सा जरा ऐसे हो जाओ जैसे शजरा पढ़ा जाता है। बेदार हैं सारे लोग, घुटने छोड़ दे भाई। मैं समझ सकता हूं बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो गए। अल्लाह करे कि ये बात जो है ना दिल में रहे, भूल ना जाइएगा, भूल ना जाइएगा, निभाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सैकड़ों आंखों को अभी भीगते हुए देखा है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये भीगे पलकों के रंग कभी खाली नहीं जाएंगे। तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, बदलेंगे ना इंशाल्लाह, है ना? बड़ी सुस्ती आप में लग रही है। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड रहा है, बहुत अच्छा आपका साउंड है। अब इसे थोड़ा सा इको दे दीजिए ताकि मैं भी हुजूर का शजरा पढ़ के और भाइयों की फरमाइश पूरी कर दूं। मैंने अभी वो गुफ्तगू की जो मैं चाहता था, अब वो करने जा रहा हूं जो ये चाह रहे हैं, है ना? आपने मेरी मर्जी की बात इतनी अच्छे से सुनी है, अपनी मर्जी की बात और अच्छे तरीके से सुनेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है खाली अपने इलाके को अच्छे से सुनते हो आप। याद रखना तुम भी मेरे इलाके में, क्या बात रही, हमारा इलाका वहां तक है जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। हाँ, और ये आलम सूरज उगने की जगह से लेके सूरज छुपने की जगह तक है, ये याद रखिएगा। ये सारी दुनिया हमारी है, सारी दुनिया, बड़े डर के बोल रहे हो, सारी दुनिया सलामत रखे। और थोड़ा सा इसको जरा इको दे दो, मैंने रिपीट कहा आपको ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो। और थोड़ा सा बोलिए, बोलिएगा, खैरियत है? बोलने जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी आवाज नहीं निकल रही है, मैं नारा लगाऊं, मुझे लग जाना चाहिए कि आप जाग रहे हैं, तो फिर मैं शजरा पढ़ देता हूं। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए, ठीक है ना? औलादे अली हैं, आले नबी हैं, इनके बारे में हमारी इमाम ने हमें पढ़ाया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। आप जाते हैं, इनके जद्दे अमजद का इतना बड़ा एहसान है उम्मत पर, हाँ, कि उन्होंने कुरान की तफसीर लिख के उम्मत के हवाले फरमाई है ना भाई? बड़ा कारनामा है। अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों के फीज़ बरकात को हम सब पर, ठीक है ना? तो फिर जैसे चेहरे सामने है ना, वैसी महफिल लगनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। मैं जानता हूं कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आती है, जितना मठा होता मुझसे पहले पहले निकल लेता है। हाँ ना, नहीं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तो सैयदों के कदमों की बरकत है, अल्लाह शहजादों को सलामत रखे। मुकद्दर है भाई, हमारा मुकद्दर है, हम नबी के गुलामों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के शहजादों से भी प्यार करते हैं। हम मसला के आला आदत वाले लोग हैं ना, तो फिर नारा जम के लगना चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला। पीछे नारा नहीं लगा रहे, मुझे उनसे पता नहीं है, वो वहाबियों के रिश्तेदार हैं कि मुझे पता नहीं है जी। तो फिर हाथ आला हजरत के नाम पे नहीं उठे तो किसके नाम पे उठेंगे, है ना? बोले ना, फिर डट के बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ जी, मेरे भाई ने इतने नारे लगाए थे, गुलाम हुसैन, हाँ गुलाम रसूल, अल्लाह सलामत रखे। मुझे शिकायत है, मैं बिला वजह की तारीफ करके नहीं जाऊंगा। जब एक बंदा नारे के लिए खड़ा होता तब बाकी ऐसे हंसते थे जैसे बाबले गांव में ऊंट आ गया। क्या तुमने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? जब बात हुजूर पे आया करे ना, तो फिर हर बंदे को यह कोशिश करनी चाहिए कि गुलामी में सबसे पहला नाम मेरा आना चाहिए। क्यों नहीं है जज्बे? मजे लेने के लिए जागो, यहाँ की सलाह करो, यहाँ की देख रहे बंदा थक गया और सब मजे लेने के लिए हंस रहे। जिस दिन इस बीमारी का जनाजा निकल गया ना, फिर से ये उम्मत मजबूत होती नजर आएगी। याद रखिएगा ये मेरी बात, मैंने पहले ही कहा था, मैं चापलूसी नहीं करता हूं, उतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मेरी बात कब्र में भी याद आएगी। अल्लाह करे तब्दीली आ जाए, है ना? सारे गुलाम रसूल हैं, एक गुलाम रसूल थोड़ा ही है, सारे गुलाम रसूल हैं। फिर जवाब दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताज शरिया, ताज शरिया।
क्या बात है, ऐसा लग रहा है 3 बजे महफिल शुरू हो रही है। लगना चाहिए जब कदम सैयदों के रखे हो। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस इतना समझ लीजिएगा कि जब मेरा हाथ का इशारा होना तो आप समझ जाइएगा मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आपको क्या करना है, जब मेरे हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। आप थोड़ी सुभान अल्लाह लंबी करके बोलिएगा ताकि मैं आसानी से सांस ले लिया करूं, है ना। डंडी ना मारिएगा, आगे बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है ना। अगर आप सो गए ना तो फिर मैं सो जाऊंगा। ठीक, आप मोहब्बत से साथ दीजिएगा। अल्लाह सलाम। आप नसीब वाले हैं जो सैयदों के इतने करीब बैठे, इन इल्म वाले अमल वाले उलमा के पास बैठे हुए। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के जितने करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफ़ा के उतने करीब बैठा देगा, है ना। ये जो अक्लमंदी दिखाते ना, अरे जब कोई बैठ जाएगा, जब फला शायर आ जाएगा तब जाएंगे, फला खतीब आ जाएगा तब जाएंगे, वो अक्लमंद नहीं, गधे होते। अक्लमंद वो है जो सबसे पहले अपनी कुर्सी अपनी जगह बनाता है। हाँ, हुजूर की महफिल हुआ करे, पहले जगह बना लिया करो ताकि इन उलमा के ज्यादा करीब बैठने का मौका मिल जाए और उतना ही हमें हुजूर का कुर्ब नसीब हो जाए। अब पीछे वाले नाराज ना होइएगा, आप बहुत होशियार लोग, हाँ बहुत होशियार लोग। अब जरा बोले सारे सुभान अल्लाह। या ऐसा कर लिया करो, थोड़ी देर आप आके बैठ के पीछे वालों को गिरा के भेज दिया, दोनों करीब करीब बैठ जाएंगे, है ना। एक बार कह दो ना आगे आ जाओ तो 3 निकल लेते हैं चुपके से। तो इसलिए डर के मारे हम तो कहते भी नहीं आगे को आ जाओ, भाई जहां बैठा वहीं बैठा रहे, है ना। जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठते तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठ के जा सकते, जाना ही नहीं है ना। फिर बोले खुल के सुभान अल्लाह। इतनी उसमें तो शजरा पढ़ने वाला मैं, आवाज अगर ढंग की निकलेगी तो पढ़ूंगा। जितना तकरीर ना मेहनत चाहती है ना उतना खाली शजरे में मेहनत लग जाती है। फिर बोले ना आप जिस प्यार से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ये मत सोचिएगा मौलवी शुरू हो रहा, घेर पड़ गया, अपना काम बन गया। नमाज जनाजा नहीं है, तकबीर पूरी करके हटूंगा। अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो पूरा, वरना यहाँ तकरीर हो गई है, मेरा फर्ज पूरा हो गया है ना। अल्लाह रसूल को जवाब देने का हक मैंने कर लिया है। अब बाकी जो हो रहा है ना ये आपके लिए हो रहा है, ठीक है। बोले फिर खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबक के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलहाद, जुलहाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाब, खिलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल अफादिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुक्रिया, मोहब्बत को तशरीफ रख के जो जहां है वहीं बैठ जाए। अभी ये ना सोचे जलसा खत्म हो गया है ना, अभी चालू है और कर लूं 1 घंटा तकरीर, क्या बात है। सलामत रहें, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।